आप में से जो लोग भी बाहर सेटल होना चाहते हैं परमानेंट के वो पीआर पर यानी कि इमिग्रेशन पर बाहर चले जाएं विद फैमिली या अकेले और वहाँ की उनको सिटीज़नशिप मिल जाए तो उसके लिए वो इमिग्रेशन ट्राई करते हैं। और इमिग्रेशन के लिए पहली चॉइस उनकी कनाडा होती है और फिर ऑस्ट्रेलिया होती है। कनाडा के मुतालिक मैं आपको बता दूं कि कनाडा के अंदर हर वक्त 80 प्लस इमिग्रेशन स्ट्रीम्स होती हैं जो चल रही होती हैं। पाकिस्तान के अंदर ना इनका कोई इतना इंट्रोडक्शन है, ना कोई इतना डिस्कस करता है। अगर आप किसी कंसल्टेंट के पास चले भी जाएं, अपना पेट्रोल लगाएं, पैसे लगाएं, आप वहाँ पर अपना वक्त निकाल कर जाएं ख़ास तौर पर, तो भी वो आपको बहुत लिमिटेड से इंफॉर्मेशन देते हैं। अब इस वीडियो के अंदर हम जो उनकी मेन इमिग्रेशंस हैं उनको सिर्फ टच करेंगे। अगर आपको इस पर ज़रा डिटेल डिस्कशन चाहिए या आपको ये चेक करना है कि ये जो 80 प्लस स्ट्रीम मैं बता रहा हूँ ये किस किस तरह से हैं और क्या इसमें हो सकता है, तो उसके लिए हर संडे को 11 o'clock एक वेबिनार मैं कंडक्ट करूँगा गूगल मीट पर। आपने नीचे दिए हुए नंबर्स पर या आपके जो फर्स्ट मैसेज में नंबर होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर्स, उस पर व्हाट्सएप कर देना अपना नाम और ईमेल, और आपको गूगल मीटिंग का एक लिंक आ जाएगा। उसमें हम हर तरह की इमिग्रेशन, हर तरह का वर्क वीज़ा, हर तरह का विज़िट, हम हर चीज़ को डिस्कस करेंगे और जनरल क्यूरीज आपकी होंगी उनको भी लाइव आंसर किया जाएगा। पहली जो मेन स्ट्रीम है उसको एक्सप्रेस एंट्री कहते हैं। ये स्किल्ड वर्कर की इमिग्रेशन है। स्किल्ड वर्कर में आगे फिर दो उसकी डिवीजन्स हैं। पहली को हम कहते हैं फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम। उसमें आपका 12th ग्रेड तक एटलीस्ट पढ़ा होना ज़रूरी है और आइल्ट्स के अंदर आपका CLB 7 यानी कि 6 ईच आना ज़रूरी है। हर मॉड्यूल में आपका 6 आना चाहिए। उसके अलावा और क्राइटेरिया भी हैं जिसको हम वेबिनार में डिस्कस करेंगे। इसी के साथ एक्सप्रेस एंट्री में एक और स्ट्रीम है जिसको कहते हैं फेडरल स्किल्ड ट्रेड प्रोग्राम। उसके अंदर 100 प्रोफेशंस हैं और आप ये वाली वीडियो देखें जिसमें मैंने वो 100 के 100 प्रोफेशंस दिखाए हैं कि जिसमें आप रेड सील या सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन लेने के बाद एलिजिबल हो सकते हैं। फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के लिए ये ज़रूरी है कि आपके पास या तो कनाडा से वैलिड जॉब ऑफ़र हो या फिर आपके पास सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफिकेशन हो, जिसके लिए मैंने ये भी आपको वीडियो का थंबनेल दिखाया है, इसको गौर से देखें और ये भी हम वेबिनार के अंदर डिस्कस करेंगे। इसके बगैर आप इस FSTP यानी कि फेडरल स्किल ट्रेड प्रोग्राम के अंदर एंटर नहीं हो सकते। इसमें आइल्ट्स में आपको 4.5 स्कोर चाहिए और इसमें हर इमिग्रेशन स्ट्रीम के अंदर जो फर्दर मैंने अभी बताई हैं आपको कम से कम 1 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। तीसरी जो है वो है CEC कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास। वो FSTP वालों के लिए भी वैलिड है यानी कि जो प्रोफेशन उधर आते हैं, और एक्सप्रेस एंट्री वालों के लिए यानी कि फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम वालों के लिए भी एलिजिबल है, लेकिन उसमें आपके पास कैनेडियन एक्सपीरियंस होना चाहिए जो कि पाकिस्तान में बहुत कम लोग होंगे। इन इमिग्रेशंस के लिए आपका जॉब प्रोफेशन, आपका जॉब टाइटल टीयर 0, 1, 2, 3 तक होना चाहिए। ये टीयर को और नॉक को कैसे देखते हैं ये भी वेबिनार में लाइव मैं आपको बताऊंगा। इसमें जो फोर्थ चीज़ है वो इसमें भी शामिल है और वो एक अलहदा से भी एक स्ट्रीम है और उसी की स्ट्रीम्स बेपनाह होती हैं हर प्रोविंस की अपनी, जिसको कहते हैं PNP यानी कि प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। वहाँ पर ये होता है कि जब आप अपना एक्सप्रेस एंट्री प्रोफाइल डालते हैं तो साथ आप PNP के लिए भी अप्लाई कर देते हैं, तो जो प्रोविंशियल नॉमिनेशन है वो आपको 600 पॉइंट्स देती है, जिसकी वजह से आप अपने पूल में टॉप पे चले जाते हैं और जो असल ऑब्जेक्टिव होता है इमिग्रेशन अप्लाई करने का यानी कि इनविटेशन टू अप्लाई का, वो आपको मिल जाता है। दूसरी इमिग्रेशन स्ट्रीम होती है PNP प्रोविंशियल नॉमिनेशन प्रोग्राम। हर प्रोविंस की डिफरेंट स्ट्रीम्स चल रही होती हैं। कुछ वो स्टूडेंट्स के लिए होती हैं, कुछ स्किल्ड वर्कर्स के लिए होती हैं, कुछ सेमी स्किल्ड वर्कर्स के लिए होती हैं और कुछ बिजनेस और इन्वेस्टर्स के लिए होती हैं, यानी कि बिजनेसमैन और इन्वेस्टर जो हैं वो भी जा सकते हैं। तो हर प्रोविंस के अपने क्राइटेरिया हैं और डिफरेंट स्ट्रीम्स हैं उसके अंडर, तो इसकी डिटेल आपको वेबिनार में पता चलेगी। PNP के अंदर हम एक्सप्रेस एंट्री के थ्रू अप्लाई नहीं करते, बल्कि डायरेक्ट उस प्रोविंस के अंदर, कनाडा में 10 प्रोविंसेस और 3 उसकी टेरिटरीज़ हैं, उन टेरिटरीज़ या प्रोविंस की वेबसाइट पर जाकर अप्लाई करते हैं इन 4 बेसिस पर जो मैंने अभी आपको बताई है। अभी 2 साल तक एक केयर गिवर की इमिग्रेशन चल रही है। केयर गिवर टीयर 4 का प्रोफेशन है, तो वो किसी मेन एक्सप्रेस एंट्री में नहीं आता, तो उसके लिए ख़ास तौर पर एक इमिग्रेशन इस साल 2024 में स्टार्ट की गई है
उसका तरीका बेसिक ये है कि आप यहाँ पर जॉब पे जाएंगे और जॉब पर जाने के बाद जॉब ज्वाइन करके कनाडा के अंदर फिर आप इमिग्रेशन के लिए एलिजिबल होंगे। उसका क्राइटेरिया भी डिटेल आपको वहाँ पता चल जाएगा, वरना अदरवाइज़ आप ये वीडियो देखें, उससे आपको इसका आइडिया हो जाएगा। अगर आप बिजनेसमैन हैं या आप बिजनेसमैन नहीं हैं लेकिन आप एज अ बिजनेसमैन कनाडा जाना चाहते हैं, तो 2026 दिसंबर तक अभी एक जो स्ट्रीम चल रही है उसको कहते हैं SUV, यानी कि स्टार्टअप वीज़ा। स्टार्टअप वीज़ा की मेनली 3 स्ट्रीम्स हैं। हम उसमें से सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड है जिसमें हमें इन्वेस्ट ना करना पड़े, बल्कि हमें एक आइडिया ऐसा प्रेजेंट हम करें कि जो वहाँ पर जो डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशंस होंगे, डेजिग्नेटेड कंपनीज होंगी, वो अगर उस आइडिया को पसंद करेंगी तो वो आपको बुलवाएंगी, आपकी फैमिली को बुलाएंगी, आपको और आपके स्पाउस को वर्क वीज़ा देंगी। ओपन वर्क वीज़ा होगा, जहाँ चाहे आप काम करें। इसके साथ साथ वो कंपनी फाइनेंस भी करेगी आपके आइडिया के लिए, ताकि वो सक्सेसफुल हो सके, और 3 इयर्स के बाद आपकी इमिग्रेशन हो जाएगी। कनाडा के 4 प्रोविंसेस न्यू ब्रंसविक, प्रिंस एडवर्ड आइलैंड, नोवा स्कॉशिया और न्यू फिनलैंड, ये 4 प्रोविंसेस हैं जिनको अटलांटिक प्रोविंसेस कहते हैं। इनकी एक अपनी फर्दर इमिग्रेशन है, और जो इनकी PNPs हैं वो इसके अलावा हैं। जो इनकी अपनी इमिग्रेशन है उसको कहते हैं अटलांटिक इमिग्रेशन प्रोग्राम। उस AIP के अंडर आपका अगर इंटरमीडिएट हो तो 0 कैटेगरी से लेकर, यानी कि Tier 0 से लेकर Tier 4 तक आप जॉब के लिए एलिजिबल हैं, और उसके बाद आपको IELTS करना पड़ता है 4.5 के साथ। इसमें थाउजेंड्स ऑफ एम्प्लॉयर्स हैं, सिर्फ डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स को इजाज़त है। इसमें अगर आपको जॉब मिल जाए तो आपको LMIA लेने की ज़रूरत नहीं रहती। बाकी सारी डिटेल्स इसकी आपको वेबिनार के अंदर मिल जाएंगी। इसके अलावा अटलांटिक प्रोविंस जो है न्यू ब्रंसविक, उसका एक अपना क्रिटिकल प्रोग्राम है जो 2027 तक चलेगा, और वो जो क्रिटिकल शॉर्टेज है वर्कर्स की, उसकी वजह से वो एजुकेशन या आपकी इंग्लिश टेस्ट या आपकी अकोमोडेशन या आपकी वहाँ पर सेटलमेंट, बहुत सारी चीज़ों में आपको वो अकोमोडेट कर देंगे। लेकिन अगेन इसके लिए कंडीशन है कि सबसे पहले कनाडा के इस प्रोविंस के अंदर जो 6 डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयर्स होंगे उनके पास आपकी जॉब हो, तो उसके बाद फिर फर्दर आपका प्रोसेस बहुत ईजी है। इस तरह से जब हम वेबिनार में देखेंगे तो मैं आपको 1-2 प्रोविंसेस का बहुत इन डिटेल बताऊंगा कि एंटरप्रेन्योर, इन्वेस्टर, बिजनेस, कितनी अदर स्ट्रीम्स हैं कि जिसके थ्रू आप कनाडा मूव कर सकते हैं विद योर फैमिली।